Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Our today's topic will be factors affecting elasticity of demand. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि कितनी डिग्री से हमारी डिमांड चेंज होगी उसके फैक्टर्स की वजह से, स्पेशली प्राइस की वजह से। तो अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज अफेक्टेड होती हैं। सबसे पहला इसका पॉइंटर आएगा नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर मतलब कमोडिटी कितने टाइप्स की है। जनरली जो नेचर के बेस पर कमोडिटीज को क्लासिफाई किया गया है वो 3 टाइप्स की कमोडिटीज होती हैं। एक है हमारी नेसेसिटी कमोडिटीज, कंफर्टेबल कमोडिटीज एंड लग्जरीज। नेसेसिटी के अंदर फूड आइटम्स जो हमारी लाइफ को रन करने के लिए जरूरी है, जिनके बिना हम अपनी लाइफ जी नहीं सकते, ऐसे प्रोडक्ट्स नेसेसिटी आते हैं। कंफर्टेबल गुड्स हैं जैसे कूलर्स एक्सेट्रा जो हमारी लाइफ को एक कंफर्टेबल जोन में रखते हैं। और लग्जरियस आप सब जानते होंगे विच मेक्स द लाइफ ऑफ अ पर्सन्स वेरी कंफर्टेबल एंड लग्जरियस। अब इसमें इसके बेस पर इलास्टिसिटी कैसे अफेक्टेड होगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं नेसेसिटी गुड्स की, तो नेसेसिटी गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक का मतलब लेस देन 1, हम कह सकते हैं कम सेंसिटिव, क्योंकि भले ही नेसेसिटी गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाएं या डिक्रीज हो जाएं, उनकी डिमांड जनरली कांस्टेंट सी रहती है। क्योंकि अगर वो सस्ते भी हो जाएंगे तो हम उन्हें बहुत ज्यादा नहीं परचेज कर सकते, और अगर वो कॉस्टली हो जाएंगे तो हम उनके कंजप्शन को बहुत ज्यादा रिड्यूस भी नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बात करते हैं कंफर्टेबल गुड्स की, कंफर्टेबल गुड्स की जो डिमांड होती है वो मॉडरेट इलास्टिक होती है। मॉडरेट इन द सेंस इट इज नीदर वेरी हाईली इलास्टिक नॉर वेरी हाईली इनइलास्टिक। लग्जरियस गुड्स की डिमांड हाईली इलास्टिक होती है। हाईली इलास्टिक इन द सेंस क्योंकि इनकी डिमांड बहुत हद तक प्राइस पर डिपेंडेंट है। अगर इनके प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो इनकी डिमांड को बहुत हद तक अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये था नेचर ऑफ द कमोडिटी कि नेचर के बेस पर हमने 3 टाइप्स के गुड्स बांटे हैं, नेसेसिटी, कंफर्टेबल, लग्जरियस। जैसे जैसे इसकी तरफ जाओगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। द सेकेंड पॉइंट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन को क्या हम पोस्टपोन कर सकते हैं या हम कंजप्शन को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कमोडिटी के कंजप्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, यानी कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज ना खरीद के उसे कल खरीद सकते हैं, तो अगर कंजप्शन पोस्टपोन हो सकता है तो आपकी जो डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी, बिकॉज यू विल वेट फॉर द राइट टाइम। अगर आपको लगता है कि आज वो प्रोडक्ट काफी कॉस्टली है तो आज आप उसकी डिमांड ना करके फ्यूचर में कर सकते हैं, तो दैट्स वाई उसकी डिमांड काफी सेंसिटिव होगी। सिमिलरली अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, मतलब वो इतनी अर्जेंट है कि हमें उसे परचेज करना ही पड़ेगा, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है दैट इज इन इलास्टिक। जैसा कि मेडिसिन की डिमांड है, कितना भी हाई प्राइस हो यू हैव टू बाय इट, तो उस पर कोई खास इफेक्ट आपके प्राइस का नहीं पड़ता। तो दैट्स वाई अगर demand can be postponed then demand will be elastic. If consumption can't be postponed then demand will be inelastic. Then we'll move to the point number 3. Point 3 की बात करें तो point 3 है availability of substitutes. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का मतलब जिस प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं उसके मार्केट में ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है या कम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, क्लोज है या नहीं है, तो उससे भी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अफेक्ट होती है। इसमें आप देख सकते हैं अगर किसी प्रोडक्ट्स के वीक एंड लेस सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, मतलब उसके मार्केट में ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, वो प्रोडक्ट आपको परचेज
करना ही होगा। और अगर किसी प्रोडक्ट्स के मोर एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मतलब उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में हैं, तो ऐसे केस में जो डिमांड होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होगी, क्योंकि अगर ऐसे प्रोडक्ट्स के प्राइस हाई हो गए तो कंज्यूमर्स इसे परचेज ना करके इसके सब्स्टिट्यूट्स को परचेज करेगा, और अगर इसके प्राइस मानो कम हो गए तो जो इसके सब्स्टिट्यूट्स को परचेज कर रहे होंगे वो कंज्यूमर्स भी इसी प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देंगे। तो मोर द सब्स्टिट्यूट्स मोर द इलास्टिसिटी, ऐसे भी याद रखा जा सकता है, जिस प्रोडक्ट्स के जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उसकी डिमांड उतनी ज्यादा इलास्टिक होती है, और अगर सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो उसकी डिमांड रहेगी इन इलास्टिक। द पॉइंट नंबर 4, टाइम फैक्टर। देखिए टाइम फैक्टर में भी एक लाइन है, द ग्रेटर द टाइम द ग्रेटर द इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा टाइम मिलेगा कंजप्शन को एडजस्ट करने का उतनी ज्यादा आपकी इलास्टिसिटी हाई होगी। अगर टाइम पीरियड शॉर्ट है, हमें अपनी डिमांड को करंट में ही फुलफिल करना है, तो ऐसे केस में जो हमारी डिमांड होगी वो जनरली इनइलास्टिक होगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपको अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो आपकी डिमांड जनरली वो इलास्टिक की तरफ मूव करेगी। बिकॉज जैसे जैसे हम फ्यूचर में जाते हैं चांसेस हैं कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए, हो सकता है हमारी हैबिट्स, हमारा टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाए, यानी कि कंजप्शन पैटर्न बदल सकता है। तो इसीलिए जब हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो उसमें किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो जनरली इलास्टिक होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज हैबिट। हैबिट का मतलब अगर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को लेकर के हैबिचुअल है, मतलब प्रोडक्ट ऐसा है जो एक पर्सन के लिए बहुत नेसेसरी है, तो उस केस में जो उसकी डिमांड होगी वो होगी इन इलास्टिक। देखिए हैबिचुअल मतलब जैसे किसी को सिगरेट, टबैको, इन सब चीजों की हैबिट होती है, भले ही इनके मार्केट में टैक्स रेट कितना हाई हो, कितना उसे हाई प्राइस पे सेल किया जा रहा हो, लेकिन इनकी डिमांड पे जनरली इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक पर्सन की हैबिट में है। वो अगर हम एक ब्रांड की भी बात करें, किसी किसी को पर्टिकुलर ब्रांड के ही प्रोडक्ट परचेज करने हैं, वो ब्रांड कितना भी कॉस्टली हो वो पर्सन उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा ही। तो अगर कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट की बात करें जिसके लिए कंज्यूमर हैबिचुअल है, तो उस प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है इन इलास्टिक। द नेक्स्ट पॉइंट इज proportion of income is spent on a commodity। इट मीन्स आप अपनी इनकम का कितने परसेंट किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। इससे भी हमारे जो इलास्टिसिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करने पर अपनी इनकम का लार्ज पार्ट स्पेंड करते हैं, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हुए तो हमारे बजट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, एज अ रिजल्ट हम उसकी डिमांड को कम कर देंगे। वही अगर हम बात करते हैं ऐसे प्रोडक्ट की जिस प्रोडक्ट पर हम अपनी इनकम का बहुत ही स्मॉल पार्ट स्पेंड करते हैं, जैसे हम बात करें मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट है, सोप्स है, ये सब चीजों पर हम अपनी इनकम का बहुत ही स्मॉल पार्ट स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी डिमांड जनरली इनइलास्टिक होती है। ये चीजें अगर कॉस्टलियर भी हो जाए तो भी एक पर्सन परचेज करेगा उतनी ही क्वांटिटी में, क्योंकि उससे हमारे बजट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। द नेक्स्ट पॉइंट इज income level of the consumer। इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर का मीनिंग है कि अगर कंज्यूमर हाई इनकम अर्नर है,
तो जो उसकी डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी। वही अगर कंज्यूमर लो इनकम अर्नर है तो जो उसकी डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर किसी पर्सन की इनकम बहुत हाई है तो अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट के इंक्रीज डिक्रीज हो भी रहे हैं तो ही विल नॉट बॉदर अबाउट इट बिकॉज ही हैज इनफ मनी टू बाय दैट प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई देयर डिमांड इज जनरली inelastic. When you talk about the low level income, means generally we talk about the poor or the middle class. Such type of people generally have to think while they are purchasing the product. So that's why their demand is generally elastic. The next pointer is price range. मतलब जिस प्रोडक्ट को आप परचेज कर रहे हैं वो किस प्राइस रेंज में है। अगर आपका प्रोडक्ट वेरी हाई या वेरी लो प्राइस वाला प्रोडक्ट है, वेरी हाई और वेरी लो, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक है। वहीं अगर जो प्राइस रेंज है वो मॉडरेट है, मतलब ना ही तो बहुत हाई है ना ही बहुत लो है, तो उसके प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो होगी इलास्टिक। पॉइंट ये भी बिल्कुल सिंपल है क्योंकि जो बहुत हाई प्राइस प्रोडक्ट है दैट इज परचेज बाय द रिचर सेक्शन एंड दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द प्राइस, एंड द वेरी लो प्राइस प्रोडक्ट्स आर जनरली नेसेसिटी गुड्स and they are also not influenced by the price, so that's why their demand is inelastic. On the other hand, when you talk about the moderate range, it is bought by the middle class section of the society, so they have to think while buying the product, so that's why the demand of such products is generally elastic. So these were the some points which are influencing the elasticity of demand. देखिए, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस हमें लगता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फैक्टर्स ऑफ डिमांड, इन दोनों को बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है। ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए दे वर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नॉट द डिमांड। डिमांड फैक्टर्स वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर डिमांड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट।